हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सास और दामाद के रिश्ते की। सास और दामाद के रिश्ते की ये कहानी इतनी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। हर किसी की नज़रें सास और दामाद के रिश्ते पर टिकी हुई हैं। तो घर में तरह तरह की लोग बातें बना रहे हैं सास और दामाद के रिश्ते को लेकर। तो जानते हैं पूरी कहानी शुरू से क्या है। यह कहानी अलीगढ़ की है। अलीगढ़ में एक महिला ने अपनी बेटी की शादी पास के गांव में रहने वाले एक लड़के से तय कर दी थी। 16 अप्रैल को महिला की बेटी की शादी थी। 16 अप्रैल को ही घर पर बारात आनी थी। पूरा घर शादी की तैयारियों में लगा हुआ था, यानी कि माँ बाप और अन्य लोग शादी की तैयारी धूम धड़ाके से कर रहे थे। लेकिन महिला की तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। अपनी बेटी की शादी जिस बेटे से तय की थी, जिसको अपना दामाद बनाना था, और अपनी बेटी के सुख चैन को आग लगाकर ये महिला उसी दामाद के साथ में फरार हो गई। शादी से ठीक 9 दिन पहले जब ये महिला अपने दामाद के साथ में फरार हो गई तो घर का पूरा माहौल चेंज हो गया। परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। इस महिला को अचानक से क्या हो गया कि वो अपनी बेटी के सुख चैन को बर्बाद करके अपने ही दामाद के साथ में भाग जाती है। माँ के ऊपर बेटी विश्वास करती थी। जब माँ उसके होने वाले पति से घंटों घंटों बातें करती थी तो बेटी को लगता था कि माँ शादी के ही सिलसिले में उसके होने वाले पति से बात कर रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। माँ का और उसके होने वाले पति का तो कुछ और ही मामला चल रहा था, जिसकी परिवार वालों को भनक तक नहीं थी। लेकिन महिला के पति को कई बार महिला के ऊपर शक होता है, लेकिन शादी के काम धाम में इतना सारा काम करने की वजह से उसने एक बार भी महिला से पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि वो दामाद जी से क्या बात कर रही है। घंटों घंटों दामाद जी की और सासू जी की बातें चल रही हैं। परिवार वाले देख रहे हैं पर कोई भी कुछ कह नहीं रहा है। किसी ने भी महिला से सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि वो लड़की की माँ है और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। हर किसी को लग रहा है कि होने वाली दुल्हन की माँ होने वाले दामाद से शादी के बारे में ही बातें कर रही होगी। दामाद अपनी सास से ज़्यादा लगाव रखता होगा, शायद इसलिए भी परिवार वालों के दिमाग में तरह तरह की बातें आती थीं। शादी से ठीक 9 दिन पहले महिला ने बहाना बनाया कि उसके होने वाले दामाद की अचानक से तबीयत खराब हो गई है और उससे मिलने के लिए महिला अपने दामाद के घर पर जा रही है। तब परिवार वालों को लगा कि हाँ, क्यों नहीं, जाना ही चाहिए। होने वाले रिश्तेदार हैं। पति ने और महिला की बेटी ने बिल्कुल भी सवाल जवाब नहीं किया और महिला को दामाद जी से मिलने के लिए जाने दिया। महिला दामाद जी के घर पर 5 दिन तक रुकती है। उसको दामाद जी की तबीयत की ज़्यादा चिंता है। परिवार वालों को लग रहा है कि महिला अपने दामाद का हाल चाल लेने के लिए वहाँ पर रुकी हुई है। शायद मामला ज़्यादा सीरियस है। परिवार वाले बार बार महिला से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिला 5 दिन के बाद अपना फ़ोन बंद कर लेती है। पता लगता है कि महिला दामाद जी के घर पर नहीं है, और जब पूछा जाता है कि दामाद जी कहाँ पर हैं तो उधर से भी जवाब आता है कि दामाद जी भी घर पर नहीं हैं। तब महिला के परिवार के लोग और दामाद जी के परिवार के लोग दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर कहीं पर भी दोनों का पता नहीं चलता। पहले परिवार वाले सोचते हैं कि शायद किसी के घर पर कार्ड बांटने के लिए गए होंगे, क्योंकि शादी के कार्ड भी बँट चुके थे महिला की बेटी के। लेकिन महिला तो अपने ही रंग में रंगी हुई थी। उसको बेटी की शादी से कोई भी लेना देना नहीं था। महिला का पति मेहनत करके अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा कर रहा था। उसने महिला की बेटी के लिए काफ़ी सारे जेवर भी इकट्ठे किए थे, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी और पिता का हक होता है कि वो अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ना छोड़े।
हर पिता अपनी बेटी के लिए हजारों सपने देखता है कि उसकी बेटी रानी बनके एक दिन किसी के घर की बहू बने, और हर माँ बाप का यही सपना होता है कि खुशी खुशी उनकी बेटी दूसरे के घर जाए और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर दे। लेकिन महिला ने अपनी बेटी की खुशियाँ छीन ली अपने ही होने वाले दामाद के साथ भागकर। पिता ने दिन रात एक करके अपनी बेटी के लिए पाई पाई इकट्ठा की, उसके लिए दहेज इकट्ठा किया, जेवर बनाए। लेकिन महिला शादी से 9 दिन पहले सारे जेवर और पैसे लेकर दामाद जी से बीमारी का बहाना करके मिलने के लिए गई थी। महिला की बेटी ने भी बताया है कि महिला ने घर के अंदर 10 रुपये भी नहीं छोड़े थे, सारे पैसे लेकर फरार हो गई थी। महिला के परिवार के लोग महिला को रिश्तेदारों में फ़ोन कर कर के पूछ रहे थे कि तुम्हारे यहाँ पर लड़की की माँ आई है क्या, लेकिन किसी ने भी महिला की कोई खबर नहीं दी। दूसरी तरफ लड़के की तरफ के लोग भी लड़के को ढूंढ रहे थे। उन लोगों को भी लग रहा था कि लड़के की शादी है, लड़का अपनी ही शादी के सिलसिले में कहीं बाहर गया होगा दावत देने के लिए। लेकिन लड़के का तो इरादा कुछ और ही था। जब परिवार वाले हार थक के बैठ जाते हैं, तब परिवार के लोग मिलकर पुलिस में खबर कर देते हैं कि महिला घर से फरार हो चुकी है। पुलिस छानबीन करती है और महिला की और होने वाले दामाद की लोकेशन उत्तराखंड की वादियों में पाई जाती है। उत्तराखंड की वादियों में दामाद जी और महिला दोनों की लोकेशन पुलिस को मिल जाती है। जब पुलिस महिला को पकड़ने के लिए उत्तराखंड की वादियों में पहुंचती है, तो महिला और दामाद जी वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस को निराश होकर ही लौटना पड़ा। महिला और दामाद जी पूरी ही तैयारी करके भागे हैं। पुलिस को अभी तक महिला और दामाद जी की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। लगातार पुलिस छानबीन में लगी हुई है, लेकिन दामाद जी और सासू माँ अपनी ही दुनिया में मगन हैं। किसी को भी कानो कान खबर ना करते हुए महिला और दामाद जी फरार हो चुके हैं। सभी लोग महिला और दामाद जी की छानबीन में लगे हुए हैं। महिला की बेटी का कहना है कि उसके पिता ने जो उसके लिए जेवर बनाए हैं, वो बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं। महिला के पति ने महिला के लिए डिमांड की है कि वो एक बार उनसे ज़रूर मिले, वो महिला को एक बार ज़रूर देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ दामाद जी ने अपने होने वाले ससुर को फ़ोन करके धमकाया है कि वो अब इस महिला को भूल जाएं। 20 साल तक तुम इसके साथ में रहे हो, अब और नहीं, महिला को भूल जाइए, अब इस महिला से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। अपने होने वाले दामाद की बातें सुनकर बेटी का पिता चक्कर खा जाता है और टेंशन में आ जाता है कि उसकी पत्नी उसके खिलाफ इस तरह की बगावत कैसे कर सकती है। जिस बेटी का रिश्ता उस दामाद के साथ में तय किया था, हजारों सपने बेटी ने अपने पति को लेकर सजाए थे। बेटी के सपनों को चकनाचूर करके माँ ने अपनी ही दुनिया बसा ली। जिस बेटी की शादी दामाद जी के साथ में होनी थी, बेटी का कहना है कि वो इन दोनों को देखना भी नहीं चाहती, लेकिन उसके पिता ने जो संपत्ति उसके लिए बनाई थी, बस उसे अपने पिता के बनाए हुए जेवर वापस चाहिए जो उस महिला के पास हैं। पुलिस को परिवार वालों ने बताया कि दामाद जी ने ही इस महिला को बड़ा वाला फ़ोन लेकर दिया था और महिला लगातार अपने दामाद जी से कई कई घंटे फ़ोन पर बातें करती थी। परिवार वाले सोचते थे कि घर की बेटी उस घर में जाने वाली है, तो माँ का तो हक बनता है कि अपनी बेटी के बारे में अच्छे से जानकारी जुटाए। इसलिए भी परिवार वालों ने किसी भी तरह का महिला के ऊपर सवाल जवाब नहीं किया। लड़की को भी लगता था कि माँ उसके पति से इतनी देर क्या बातें करती है, लेकिन महिला के ऊपर बेटी ने बिल्कुल भी शक नहीं किया।
माँ के ऊपर अटूट विश्वास बेटी का था, लेकिन जैसे ही बेटी को ये बात पता लगी है कि उसकी माँ उसके होने वाले पति के साथ में भाग गई है, दोनों का प्रेम संबंध बन गया था फ़ोन के द्वारा। जिस तरह से दोनों फ़ोन पे घंटों घंटों बातें करते थे, तो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। दामाद जी आए दिन उसकी माँ से मिलने के लिए आते रहते थे, लेकिन बेटी को बिल्कुल भी शक नहीं था कि उसका होने वाला पति उसकी माँ से क्यों मिलने आ रहा है। लेकिन जैसे ही माँ और दामाद जी फरार होते हैं, परिवार वालों को सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगा। परिवार वाले समझ गए कि दोनों का पहले से ही अफेयर था और दोनों संबंध बनाए हुए थे। महिला 5 रातें अपने दामाद के घर जाके दामाद जी के साथ में गुजारती है। 5 दिन के बाद महिला अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ में उत्तराखंड की वादियों में घूमने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस में ये खबर दी जाती है, पुलिस को पता चल जाता है कि महिला और दामाद जी कहाँ पर हैं। पुलिस जैसे ही ठिकाने पर पहुंचती है, दोनों अपना ठिकाना बदल लेते हैं और पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता है। घर का माहौल बहुत ज़्यादा दुखमय बन गया है, हर कोई सदमे में है और जिस लड़की की शादी होने वाली थी, वो लड़की काफ़ी बीमार हो चुकी है। लोगों की बातें सुन सुनकर मीडिया वाले, पत्रकार और न्यूज़ चैनल वाले हर तरह के सवाल उस लड़की से पूछ रहे हैं, लेकिन महिला अभी तक परिवार को नहीं मिली है। परिवार वाले लोगों के सवालों के जवाब देते देते परेशान हो चुके हैं। हर कोई परिवार से सवाल पूछ रहा है कि तुम्हारी पत्नी इतने दिनों से दामाद जी से बातें कर रही थी, तो परिवार में किसी को भी कोई खबर क्यों नहीं लगी, किसी ने भी उस पर सवाल क्यों नहीं किया। हर कोई पूछ सकता है कि शादी वाले घर में बेटी की माँ अपने होने वाले दामाद से क्या बात कर रही है। तब परिवार में बेटी के पिता ने बताया कि उसको शक तो हुआ था, लेकिन उन्होंने सोचा कि घर में इतने सारे काम हैं, महिला से बाद में बात करेंगे। लेकिन उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि शादी से 9 दिन पहले ही अपनी बेटी का घर संसार इस तरह से एक माँ बर्बाद कर देगी। जिस माँ ने हजारों सपने देखे थे अपनी ही बेटी के घर संसार को बसाने के, उस माँ को अचानक से अपनी ही बेटी के पति से, यानी कि होने वाले पति से प्यार हो जाता है और अपने दामाद के साथ में भाग जाती है। ये घटना शर्मसार करने वाली है रिश्तों को। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन ये घटना सास और एक दामाद के बीच की जो कहानी बयां कर रही है, ये किसी को भी हजम नहीं हो रही है। सभी की आंखें शर्म से झुक रही हैं सास और दामाद के रिश्ते को लेकर। अब कौन सा रिश्ता ऐसा रह गया है जिस पर लोग विश्वास कर सकते हैं। फिलहाल महिला के पति ने पुलिस से मदद मांगी है। महिला के पति का कहना है कि उनके होने वाले दामाद ने उन्हें धमकी दी है कि वो महिला की तलाश ना करें, फ़ोन ना करें और उनको भूल जाएं। महिला के पति काफ़ी परेशान हैं, इसीलिए उन्होंने पुलिस से मदद मांगी है। पति का कहना है कि उनको इस महिला से अब कोई भी लेना देना नहीं है, उनको अपने पैसे और जेवर वापस चाहिए बस। पति ने पुलिस को ये भी बताया है कि वो उसी दिन इस महिला को भूल गए थे जिस दिन वो उनके होने वाले दामाद जी के साथ में भागी थी। फिलहाल पुलिस महिला की और दामाद जी की तलाश कर रही है। अभी तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन महिला की बेटी की हालत बिगड़ती ही जा रही है अपनी माँ के भाग जाने के बाद। बेटी को अपने पति का भाग जाने का तो दुख है ही, लेकिन साथ में उससे बड़ा दुख उसकी माँ के साथ में भागने का है। अगर उसका होने वाला पति किसी और लड़की को लेकर या महिला को लेकर भागता, तो शायद उसे इतना दुख नहीं होता जितना दुख उसे उसकी माँ को साथ लेकर भागने का है। उसका होने वाला पति उसकी माँ को ही लेकर भाग गया। ये बात महिला की बेटी को हजम नहीं हो रही और वो आए दिन बीमार होती जा रही है।
महिला की बेटी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। वो काफ़ी परेशान है, कुछ भी ठीक से खा पी नहीं रही है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।